श्री कृष्णार्पणमस्तु। राधे राधे प्रिय भक्तों, अब तक हमने पिछले वीडियो में जाना भगवान श्री कृष्ण के 12 अमूल्य संदेशों का चिंतन किया। प्रत्येक शिक्षा हमें एक बेहतर मनुष्य और सच्चा भक्त बनने की प्रेरणा देती है। आज हम 2 और दिव्य संदेशों को समझेंगे। पहला है सत्संग का महत्व और दूसरा है इंद्रियों पर नियंत्रण। ये दोनों शिक्षाएं मनुष्य के चरित्र, विचार और भविष्य को गहराई से प्रभावित करती हैं। तो अब तक के श्रीमद् भगवत गीता के 30 दिव्य संदेश के श्रृंखला में आज 13वां संदेश जानेंगे, जैसा संग वैसा रंग। प्रिय भक्तों, यद्यपि सत्संग शब्द गीता में इस रूप में बार बार नहीं आता, लेकिन भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से बताते हैं कि मनुष्य का स्वभाव, उसके गुण और उसके कर्म उसके जीवन की दिशा तय करते हैं। एक सुगंधित फूल के पास रखी वस्तु में भी सुगंध आ जाती है, और यदि कोई वस्तु गंदगी के पास रख दी जाए तो उसमें दुर्गंध आने लगती है। मनुष्य भी कुछ ऐसा ही है। जिस संगति में वो रहता है वैसा ही उसका मन बन जाता है। यदि हमारा समय उन लोगों के साथ बीते जो सत्य, सेवा, भक्ति और सदाचार की बात करते हैं, तो धीरे धीरे वही गुण हमारे भीतर भी आने लगते हैं। लेकिन यदि संगति ऐसी हो जहाँ केवल निंदा, ईर्ष्या, क्रोध, लोभ और छल की बातें हों, तो मन भी उसी दिशा में जाने लगता है। इसलिए संत महात्मा सदैव कहते हैं, सत्संग जीवन का सबसे बड़ा धन है। आज के समय में सत्संग केवल किसी आश्रम या कथा तक सीमित नहीं है। जो पुस्तकें हम पढ़ते हैं, जो वीडियो हम सुनते हैं, जो बातें हम सुनते हैं, जिन लोगों को हम अपना आदर्श मानते हैं, ये सब हमारी संगति का हिस्सा हैं। इसलिए अपने मन के द्वार पर पहरा दीजिए। ऐसी बातें सुनिए जो आपको भगवान के निकट ले जाएं, ना कि उनसे दूर। याद रखिए, एक चिंगारी पूरे जंगल को जला सकती है और एक दीपक घोर अंधकार को दूर कर सकता है। इसलिए अपने जीवन में ऐसे दीपकों का साथ चुनिए जो आपको प्रकाश की ओर ले जाएं। तो भक्तों, ये था 13वां संदेश। अब हम जानेंगे 14वां संदेश। जिसने इंद्रियों को जीत लिया, उसने स्वयं को जीत लिया। भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि इंद्रियां अत्यंत शक्तिशाली हैं। यदि उन्हें विवेक का मार्ग ना मिले तो वे मनुष्य को भटकाकर दुख के मार्ग पर ले जा सकती हैं। आंखें सुंदर वस्तुओं की ओर दौड़ती हैं, कान हर बात सुनना चाहते हैं, जीभ स्वाद के पीछे भागती है, मन हर समय नई इच्छाएं पैदा करता रहता है। यदि इन सब का कोई नियंत्रण ना हो तो मनुष्य का जीवन अस्थिर हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार एक तेज हवा नाव को अपने मार्ग से भटका देती है, उसी प्रकार अनियंत्रित इंद्रियां मनुष्य की बुद्धि को विचलित कर देती हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि संसार की हर वस्तु त्याग दी जाए। गीता त्याग नहीं, संयम सिखाती है। भोजन कीजिए लेकिन अति मत कीजिए। धन कमाइए लेकिन अधर्म से नहीं। आराम कीजिए लेकिन आलस्य को जीवन मत बनाइए। बोलिए लेकिन ऐसे शब्द बोलिए जो किसी का हृदय ना दुखाएं। यही इंद्रिय निग्रह है। एक सारथी यदि घोड़ों की लगाम मजबूती से पकड़े रखे तो रथ सुरक्षित अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है, लेकिन यदि वो लगाम छोड़ दे तो वही घोड़े दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। हमारा शरीर भी एक रथ है। इंद्रियां उसके घोड़े हैं, मन लगाम है और बुद्धि उसकी सारथी है। जब बुद्धि भगवान के ज्ञान से प्रकाशित होती है, तब पूरा जीवन सही दिशा में चलता है। प्रिय भक्तों, आज हमने सीखा कि हमारा भविष्य केवल हमारी मेहनत से नहीं, बल्कि हमारी संगति और हमारे संयम से भी बनता है। सत्संग हमारे विचारों को पवित्र करता है, संयम हमारे चरित्र को मजबूत बनाता है। आइए आज हम भगवान श्री कृष्ण से ये प्रार्थना करें, हे मुरलीधर, हमें ऐसे लोगों का साथ दीजिए जो हमें आपके मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। हमारे इंद्रियों को संयमित रखने की शक्ति दीजिए। हमारे मन को इतना निर्मल बनाइए कि हर विचार, हर शब्द और हर कर्म आपके चरणों को समर्पित हो जाए। यदि ये 2 शिक्षाएं जीवन में उतर जाएं,
तो मनुष्य धीरे धीरे भय, भ्रम और भटकाव से मुक्त होकर आत्मिक शांति की ओर बढ़ने लगता है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अब हम कथा में आगे जानेंगे 15वें और 16वें महत्वपूर्ण संदेश को, समय का सदुपयोग और वर्तमान में जीने की कला तथा दैवीय और आसुरी गुणों का अंतर। यही शिक्षाएं बताती हैं कि हमारा वास्तविक व्यक्तित्व किन गुणों से निर्मित होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे प्रिय भक्तों, भगवत गीता केवल युद्ध भूमि का उपदेश नहीं बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षण का मार्गदर्शन है। आज हम दो और दिव्य संदेशों का चिंतन करेंगे। पहला हमें समय का मूल्य समझाएगा और दूसरा बताएगा कि मनुष्य के भीतर दैवीय और आसुरी गुण कैसे कार्य करते हैं। तो 15वां संदेश है, वर्तमान क्षण ही सबसे बड़ा अवसर है। प्रिय भक्तों, मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम क्या है? वो या तो बीते हुए कल के दुख में जीता है या आने वाले कल की चिंता में। कोई अपने पुराने अपमान को याद करके दुखी है, कोई अपनी पुरानी गलतियों पर पछता रहा है, कोई भविष्य की चिंता में आज का सुख खो देता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को वर्तमान में अपना कर्तव्य करने की प्रेरणा देते हैं। युद्ध भूमि में अर्जुन बार बार अतीत और भविष्य के बारे में सोच रहे थे। यदि मेरे अपने मारे गए तो क्या होगा? यदि ये युद्ध हुआ तो भविष्य कैसा होगा? तब श्री कृष्ण ने उनका ध्यान वर्तमान कर्तव्य की ओर लौटाया। यही गीता का संदेश है। जो समय बीत गया वो वापस नहीं आएगा। जो भविष्य अभी आया ही नहीं वो हमारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन ये वर्तमान क्षण है। यही ईश्वर का सबसे बड़ा उपहार है। यदि आज हम सत्य बोलें, आज किसी की सहायता करें, आज भगवान का स्मरण करें, तो हमारा भविष्य स्वयं सुंदर बन जाएगा। एक किसान यदि पूरे वर्ष खेत की देखभाल करे तो फसल अपने समय पर अवश्य आती है। वो हर दिन भविष्य की चिंता नहीं करता बल्कि आज का काम पूरी निष्ठा से करता है। भगवान श्री कृष्ण भी यही कहते हैं, आज का श्रेष्ठ कर्म ही कल का श्रेष्ठ परिणाम बनता है। इसलिए अपने हर दिन की शुरुआत प्रभु के नाम से कीजिए और हर रात कृतज्ञता के साथ समाप्त कीजिए। आज का आखिरी 16वां संदेश है, दैवी गुण अपनाओ, आसुरी प्रवृत्ति से दूर रहो। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 16वें अध्याय में मनुष्य के दो स्वभाव बताए हैं, दैवी संपदा और आसुरी संपदा। दैवी गुण कौन कौन से हैं? निर्भयता, सत्य, करुणा, क्षमा, संयम, विनम्रता, दया, शुद्ध आचरण और भगवान में श्रद्धा। वही आसुरी गुण है अहंकार, क्रोध, लोभ, छल, ईर्ष्या और द्वेष और दूसरों को कष्ट पहुंचाने की प्रवृत्ति। प्रिय भक्तों, हर मनुष्य के भीतर इन दोनों प्रकार की प्रवृत्तियां होती हैं। हर दिन हमारा एक एक निर्णय ये तय करता है कि हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति सत्य बोलने के बजाय झूठ चुनता है तो वो आसुरी प्रवृत्ति को मजबूत करता है। यदि कोई अपमान का उत्तर भी धैर्य और विवेक से देता है तो वो दैवी गुणों को विकसित करता है। याद रखिए, भगवान हमें हमारे जन्म से नहीं, हमारे गुणों और कर्मों से पहचानते हैं। एक छोटा सा दीपक भी अंधकार को चुनौती दे सकता है। उसी प्रकार एक छोटा सा सत्कर्म भी जीवन की दिशा बदल सकता है। आज यदि हम प्रतिदिन केवल एक दैवी गुण को अपनाने का प्रयास करें, एक दिन सत्य, दूसरे दिन करुणा, तीसरे दिन क्षमा, चौथे दिन विनम्रता, तो कुछ ही समय में हमारा व्यक्तित्व बदलने लगेगा। और जब व्यक्तित्व बदलता है तब भाग्य भी बदलने लगता है। प्रिय भक्तों, आज हमने सीखा कि जीवन का सबसे अनमोल समय वर्तमान क्षण है। इसे चिंता में नहीं बल्कि सत्कर्म और भगवान के समय में लगाइए। साथ ही हर दिन अपने भीतर झांक कर देखिए, क्या आज मेरे भीतर दैवी गुण बढ़े या आसुरी प्रवृत्तियां? यही आत्मचिंतन हमें भगवान के और निकट ले जाता है। आइए अंत में भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें। हे योगेश्वर श्री कृष्ण, हमें वर्तमान का सदुपयोग करने की बुद्धि दीजिए। हमारे हृदय से अहंकार, क्रोध और लोभ को दूर कीजिए। सत्य,
करुणा, क्षमा, विनम्रता और भक्ति जैसे दैवी गुणों से हमारा जीवन भर दीजिए। हमारे प्रत्येक दिन को आपकी सेवा और आपके स्मरण के योग्य बना दीजिए। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। तो हे प्रिय भक्तों, अगले भाग में हम भगवत गीता के 17वें और 18वें महत्वपूर्ण संदेश को समझेंगे। सच्चा ज्ञान क्या है और सभी प्राणियों में भगवान को देखने की दृष्टि, ये दोनों शिक्षाएं हमारे सोचने का तरीका ही बदल देती हैं। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। तो हे प्रिय भक्तों, यदि भगवत गीता के ये 30 दिव्य संदेश श्रृंखला आपके हृदय को स्पर्श कर पाए हों तो इन्हें केवल सुनकर ना छोड़े। आज ही इनमें से कम एक संदेश को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लें। यदि ये कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल @वृंदावन स्टेटस गैलरी को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन अवश्य दबाएं ताकि सनातन धर्म, श्री कृष्ण भक्ति और प्रेरणादायक कथाओं से जुड़े नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मैं हूं सौम्या पंडित, आप सभी से विदा लेती हूँ। जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण। हरि बोल।